So मेरी दूसरी बात, दूसरा एस्पेक्ट है कि even if in the midst of opposing forces, if you remain wedded to ethics, if you remain wedded to hard work, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपके लिए जरूर एक दरवाजा खुलेगा जहां से आप फिर से एक दूसरी राह पे अपनी सिद्धि को पाने के लिए, कामयाब होने के लिए आप सफर पे चल सकते हो। तो ये दूसरी बात हुई। तीसरी बात है नेवर से डाई स्पिरिट। मैं कभी हार नहीं मानूंगा, मैं कभी बैठा नहीं रहूंगा। आई विल नॉट गेट डिप्रेस्ड, आई विल नॉट गेट डिजेक्टेड। करता रहूंगा, प्रयत्न करता रहूंगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। बी एन पर्सन, बी अ पर्सन विथ फुल ऑफ ऑप्टिमिज्म, बी अ प्रोस्पेरिटी थिंकर, डोंट बिकम अ पॉवर्टी थिंकर। प्रोस्पेरिटी थिंकर वो क्या सोचता है? यस, टुमारो मॉर्निंग द सन इज गोइंग टू राइज विद अपॉर्चुनिटीज फॉर मी। Yes, tomorrow morning when I open the window of my bedroom, the first rays of sun coming in will bring many hopes for me. Yes, tomorrow I'm going to meet a person who could help me out in this. Yes, tomorrow morning I'm going to seek an opportunity. ये सब बातें होती है prosperity thinker के मन में। और जो poverty thinker होता है वो क्या सोचता है? अरे यार मर गए, अब क्या करेंगे? ये जम नहीं रहा है, ये ठीक नहीं चल रहा है, कल क्या होगा? अरे यार मैं तो मर गया। यही बातें, इस प्रकार के ही संकल्प उसके मन में चलते हैं। तो हमेशा बिकम अ प्रोस्पेरिटी थिंकर, डोंट बिकम अ पॉवर्टी थिंकर। पॉवर्टी थिंकिंग से आपको डिप्रेशन आएगा, स्ट्रेस आएगा, आप डिप्रेस्ड हो जाओगे। और प्रोस्पेरिटी थिंकर में हमेशा ऑप्टिमिज्म रहता है, कुछ होगा, अच्छा होगा, ठीक होगा, चलो करेंगे कुछ, कल होगा। तो बिकम अ प्रोस्पेरिटी थिंकर। श्रीलंका के एक बहुत अच्छे बैट्समैन थे मार्वन अट्टपट्टू। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उन्होंने बहुत अच्छा मतलब परफॉर्मेंस दिया, तो he got a call from the national side. He toured with the Sri Lankan playing 11. First test of his career, first innings 0, second innings 0. बोर्ड ने उनको बेंच पे बैठा दिया और वापस भेज दिया श्रीलंका। मित्रों ने कुछ दिलासा दिया, परिवारजनों ने कुछ दिलासा दिया, उन्होंने अपना डोमेस्टिक क्रिकेट चालू रखा विद द होप दैट आई विल गेट अ सेकंड चांस। 21 महीने के बाद सेकंड कॉल आया। Again he was touring outside his country. First innings 0, second innings 1. Again he was benched, sent back to Sri Lanka. अब की बार तो मित्रों ने कहा यार तू छोड़ दे ये सब बातें, तू डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता है वो अच्छा है, और वैसे भी तू चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो तेरी प्रैक्टिस चालू कर दे, फैमिली बिजनेस भी अच्छा है। परिवारजनों ने कहा कि हमारा फैमिली बिजनेस अपना अच्छा है, खुद का ऑफिस बिल्डिंग अच्छा है, तेरे को 1-2 रूम निकाल देंगे, तो सीए की प्रैक्टिस चालू कर दे, और सीए की नहीं करे तो फैमिली बिजनेस में जुड़ जा। Marwan Atpattu said no. He was a person of this spirit, never say die. देखो, this is how such persons they achieve success in the midst of opposing forces. कितना opposing force था? परफॉर्मेंस बैड रहा पहले 2 अपीयरेंस में, 21 महीने के गैप में, फिर भी हारे नहीं। अपोजिंग फोर्सेस ये था। तीसरी बार कॉल आया 19 महीने के बाद। This is something rare for a cricketer. Again first innings 0, second innings 0. अब की बार तो प्रेस ने लिखना शुरू कर दिया कि मार्वन अटपट्टू is not a big match material. He cannot perform on the big stage. He is fine at the domestic level, but he fears facing international pacers. लेकिन he went back to the domestic grind और कहा कि नहीं, मैं खेलना चाहता हूं. I want to wear the Sri Lankan cap and I want to play for my country. His guts, his inner force, his determination. So this is how you work against opposing forces. नेगेटिव एनर्जी आ गई थी, नेगेटिव एटीट्यूड बन रहा था उनके मन में, लेकिन उसको जमने नहीं दिया। फाइट लेते रहे। एंड वे आगे चलते चलते फिर से एक बार 17 महीने के बाद कॉल आया। He scored a beautiful 50, cemented his place in the playing 11. He went on to have a wonderful career at the international level for his country, Sri Lanka. He scored more than 5,000 test runs, 16 centuries, and 6 double centuries. Today, Marwan Atpattu stands as an icon of inspiration for the youth. Wherever he goes, that even in the midst of opposing forces, like rejection, refusal, falling back, not performing, negative energy, negative attitudes, your friends and your family members, that is your social support system, not supporting you fully, advising you against your wishes. In the midst of all these opposing forces, still your grit, your determination, your dedication, and a firm belief in yourself
brings success. चौथी बात है कि स्टीफन कॉवी ने बहुत एक अच्छा पुस्तक लिखा है, 7 Habits of Highly Effective People. ये आज मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, आप में से कई प्रोफेशनल्स ने ये पढ़ा होगा. It is one of the finest books on management ever written, translated in more than 28 languages and millions of copies sold. Stephen Covey traveled worldwide, in all the 5 continents, in more than 60-70 countries, and met more than 3,000 successful people and thousands of failures as well. Then he writes this book that when I interviewed these people and went deep into the history of the success of these people, I found this 7 habits common in them. वो 7 habits बहुत अच्छी बातें हैं. This 3,000 successful people whom Stephen Covey met have 7 habits common in them. I would not elaborate because of the time constraints, but just naming it out. First is proactive, मतलब प्रतिकूल परिस्थिति में सानुकूल प्रतिभाव देना. प्रतिकूल परिस्थिति तो बहुत आएगी. आपका कलीग ने ऑफिस में आपको सपोर्ट नहीं किया, फिर भी जब उसको जरूरत हो आप सपोर्ट करना. दिस इज कॉल्ड प्रोएक्टिविटी. शायद किसी ने आपका काम बिगाड़ने का प्रयत्न किया, ऑफिस में इमेज बिगाड़ने का प्रयत्न किया, लेकिन जब आपकी बारी आए तब आप उसकी इमेज सुधारने का प्रयत्न करना, अपलिफ्ट करने का प्रयत्न करना. इसलिए तो मॉडर्न डे मैनेजमेंट एक बहुत अच्छी टर्म कॉइन करके लाए हैं, सेंटली एग्जीक्यूटिव. You are not just a professional, you are not just an executive. You need to become saintly executive. तो पहली बात कहते हैं प्रोएक्टिव, प्रतिकूल परिस्थिति में सानुकूल प्रतिभाव. Second, begin with the end in mind. Third, putting first things first. Fourth, think win-win. Fifth, seek first to understand and then to be understood. Sixth, synergy. ये बहुत अच्छी टर्म है जो स्टीफन कॉवी ने डिजाइन किया. हम एनर्जी तो जानते हैं कि एनर्जी से काम करना है, एनर्जी से पेश आना है, लेकिन synergy is an S prefix to energy. Synergy means when 2 or more than 2 people, they come together for a project. They have their independent views. Still, they come on a CMP, that is Common Minimum Program, decide to come together, decide to work together. They work together, produce a result, get the joy out of it. And that joy, again, energizes them to work together for the second project, to enrich them, enrich the work, enrich the community. That energy coming out of joy of success of working together, that energy is called synergy. बहुत अच्छी बात स्टीफन कॉवी ने ये बताई है. And seventh habit ये है sharpen the saw. That means physically, mentally, emotionally आप अपनी saw को sharpen करते रहना, एक्सरसाइज करते रहना, अच्छी बातें पढ़ते रहना, अच्छी पुस्तक पढ़ते रहना, अपनी भावनाएं शुद्ध रखते रहना, भगवान को प्रार्थना करते रहना. और इस बात में और इस हैबिट में स्टीफन कॉवी ने बताया कि all the 3,000 successful people that I met in my life, they had a common habit of praying to God. या नाम स्मरण करना, लेकिन they used to connect with their creator, the God, every day through prayers. So, कहने की बात यह है कि ये 7 habits of highly effective people, they are wonderful habits that each of us must definitely cultivate to achieve success in the midst of opposing forces. Because these habits will work as a catalyst. These habits will work as a pump station. These habits will work as a sound motivator to you, your talents, your experience, your academics, और आपकी कई latent energies, latent talents बाहर आ जाएगी when you have opposing forces that want to bog you down, that want to press you down, that want to make you slip into depression. ऐसे जो opposing forces है, उनके बीच ये आदतें बहुत अच्छी होती है. So this is a very important aspect. और आखिरी बात ये करना चाहूंगा कि keep faith in God. और faith in God अगर एक वाक्य में डिस्क्राइब करना है तो क्या है? Listen very carefully. If you want to describe faith in God in one line, it is whatever has happened so far in my life, whatever is happening at the moment, and whatever will happen in the future, all happens with the wish of God, happens for my good, and if I keep that attitude, it will happen for my progress and success. इसको बोलते हैं भगवान में श्रद्धा.
Remember very carefully, if there are 10 factors affecting the success of your project, which are in your control, there are other 10 factors which are affecting negatively, which are not in your control. जैसे ये कोरोना वायरस है, हमारे कंट्रोल में तो है नहीं ये बातें। 1 साल पहले, 10 महीने पहले आपके बिजनेस में आपने कुछ अच्छा प्लान किया होगा, लेकिन ये कोरोना आया, लॉकडाउन के बाद ये सब बातें आई, और आज भी बात कुछ नॉर्मल नहीं है। ठीक तरह से वैक्सीनेशन प्रोग्राम तो चल रहा है, लेकिन कई महीने लगेंगे अभी तो ये बातें हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये बातें भगवान की इच्छा की बात होती है, कुदरत की बात होती है। तो देयर आर मेनी फैक्टर्स व्हिच आर इन योर कंट्रोल which can affect the success of the project, but there are many factors which are not in your control which can affect negatively and bring failure. आप सभी को अनुभव होगा कि sometimes you planned well, executed well, still you did not achieve the success that you wanted, or sometimes you even failed, isn't it? On the other hand, sometimes you had less time for planning, less time for execution, less time for energy input, less time for coordination, and still you achieved success beyond your imagination. Yes or no? Yes. तो मतलब क्या है कि apart from all your planning and execution and energy inputs and coordinations, still there is something which finally decides the outcome. That is God. आपके कर्म के अनुसार, आपके डेस्टिनी के अनुसार, आपके पूर्व मैरिज के अनुसार, आपकी भावनाओं के अनुसार, आपके विचार के अनुसार, आपके ध्येय के अनुसार ये सब बातें तय होती है। तो आपको भगवान में ये श्रद्धा रखना, सो आप डिप्रेस और रिजेक्ट ना हो जाओ कि क्यों मैंने बहुत अच्छा प्रयत्न किया था फिर भी मैं फेलियर क्यों मिला। भगवान की इच्छा थी आपको फेलियर देने के लिए, क्योंकि आपको और कुछ बातें सिखानी थी, आपको स्ट्रांग करना था, अंदर से मजबूत करना था, और एक अच्छा प्रयत्न के लिए आपको तैयार करना था। इसलिए भगवान ने आपको फेलियर दिया। और कई बार ऐसा भी होगा कि छोटा प्रयत्न किया, बड़ी सफलता मिल गई, ऐसे भी हमारे सबके अनुभव है। तो उस वक्त भी भगवान की इच्छा, कृपा कि छोटे प्रयत्न में उन्हें मुझे बहुत बड़ा सक्सेस दे दिया। तो इफ यू एक्सेप्ट एनी हैपनिंग इन योर लाइफ एज गॉड्स विश, उसका मतलब ये नहीं है कि आप पुरुष प्रयत्न ना करें। हम संत हैं, हम सभी ये इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल, हॉस्टल, स्कूल, कॉलेज चलाते हैं, हम भी 8 घंटा काम करते हैं, और ये सब भी जो अभी करते हैं वो भी हमारा काम है। तो ये बात नहीं है, और प्रेम से निस्वार्थ भाव से करते हैं। वी डोंट चार्ज एनीथिंग फॉर आवर टॉक्स, हम सिर्फ सेवा भावना से ये बातें करते हैं। तो पुरुषार्थ तो सबको करना पड़ता है, लेकिन वो पुरुषार्थ करने के बाद भी अगर सफलता नहीं मिली, अच्छे प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, एनर्जी इनपुट और कोऑर्डिनेशन के बाद भी अगर सफलता नहीं मिली, तो भगवान की इच्छा अगर आप समझोगे तो आप डिप्रेशन में नहीं चले जाओगे, स्ट्रेस नहीं आएगा। और अगर कम प्रयत्न में, छोटे पुरुषार्थ में बड़ी सफलता मिल गई, तो आप अभिमान में नहीं आ जाओगे, देखो मेरी बुद्धि है, देखो मैंने क्या करके दिखाया। ये भी गलत है। उस वक्त भी आप मानोगे यार प्रयत्न तो छोटा था, लेकिन ईश्वर ने बड़ी कृपा कर दी, ये भी भगवान की कृपा है। तो उस वक्त आपको निर्माणी भाव रहेगा, आप सहज रह पाओगे, नॉर्मल रह पाओगे, यू विल बी ग्राउंडेड, हाई फ्लाइंग नहीं होगा। तो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी। तो इन द मिड्स ऑफ अपोजिंग फोर्सेस, इफ यू हैव फेथ इन गॉड, that helps you to stand stable in the midst of all the opposing forces. So, मैंने 5 बातें आपको कही, just concluding it in one line, then I will finish my talk. First, keep an attitude that even without resources, I can still be successful. From Jeff Keller's book, Attitude is Everything. Second, मैंने आपको सुनील गावस्कर का प्रसंग कहा, उसमें यह कहा कि keep yourself well equipped. टूल्स आपके हमेशा शार्प रखना, फ्रॉम एकेडमिक्स टू एक्सपीरियंस एवरीथिंग। तीसरी बात मैंने आपको ये बताई कि प्रमुख स्वामी महाराज ने इतनी बड़ी संस्था खड़ी की, लेकिन पुरुषार्थ नीतिमत्ता से, वो तीसरी बात है। नीतिमय पुरुषार्थ आपको अपोजिंग फोर्सेस में भी छोटा मोटा सक्सेस दिला सकता है। चौथी बात मैंने श्रीलंका के बैट्समैन मार्वन एटवुड से की कहानी से कही आपको कि डिटर्मिनेशन, बिलीफ इन योरसेल्फ, करना है, करके दिखाना है, करूंगा, वो जो मोटिवेशन है, दैट कैन ब्रिंग सक्सेस। और 5वीं बात आपको मैंने बताई कि भगवान में श्रद्धा रखना, और भगवान में श्रद्धा रखेंगे तो you will not be crushed under the pressures of failures, even if at all it happens in your life, and you will not start flying high even in the midst of success. ये 5 बातें हैं. So my all prayers for all of you. So thank you very much.